परमुटेशन से रिलेटेड है, कुछ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, मतलब सारे समराइज करके जो हमारा पीछे का पार्ट है उसी से रिलेटेड जो है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ, बोर्ड में तो खैर इतना नहीं वो करेंगे, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको नेमिंग करके लिख लेते हैं, इसके नाम से हम इसको याद रखेंगे। रेलवे स्टेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका क्या है, और एक बार पहले आप ट्राई करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई इसमें नया कॉन्सेप्ट लगाना है, काम वही पुराने ही करने हैं। तो पहले एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर डाउट होगा तो फिर मैं बात करूँगा। क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस a train having 12 stations en route has to be stopped at four stations. Find number of ways the station, find number of ways the train can be stopped if no two of the stopping station are consecutive. कह रहा कोई भी दो स्टेशन जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, लगातार दो स्टेशनों में नहीं रुकेगी, वो चार अलग अलग स्टेशन पे रुकेगी, लेकिन वो दोनों स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। 12 स्टेशन है हमारे पास, एक ट्रेन को 4 स्टेशन पे रुकना है, हमें नंबर ऑफ वेज चाहिए जिसमें वो 4 स्टेशन पे रुके, लेकिन वो कोई भी दो स्टॉपिंग स्टेशन जो है वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो ज़रा सोचें आप इसके बारे में और फिर बताएं मुझे। स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 2 तक है ये, 12 तक, सॉरी 2 कह रहा हूँ, स्टेशन 12 तक है ये, स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 12 तक, बीच में बहुत सारे स्टेशन होंगे जो कि सारे 12 तक है ये। अब हमें बताना है कि ये कौन से 4 स्टेशन पे रुके जो कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। पहले आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दें, फिर अगर मुझे सही लगता है तो मैं बुलाता हूँ फिर आप।
और किसी का कुछ? ओके, चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अभी तो ये गड़बड़ है सारा। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि उसने बोला है कि हमारे पास 12 स्टेशन है और उसमें से 4 स्टेशन जो है वो उस पर रुकना है और कोई भी जो है वो कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। नो टू स्टेशन स्टॉपिंग स्टेशन और कंजिक्यूटिव, तो इसका मतलब वो कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि वो जो 4 स्टेशन है उनको हटा के अलग हमें रखना पड़ेगा। उन 4 स्टेशन को हमने उठा के अलग कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पिक 4 स्टेशन। उन चारों स्टेशंस को हमने अलग कर दिया। ये हमारे पास मान लिया कोई भी 4 स्टेशंस हो गए, कोई भी हो सकते हैं, S1 S2 S3 S4 कोई भी हो जाएंगे। अब जो बचे हैं 8 स्टेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके बीच में ये जो है स्टेशंस को हमको रखना पड़ेगा, गैप बनाना पड़ेगा, ताकि कोई भी इन 4 स्टेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ना हो जाए। तो इन 8 स्टेशन में हमारे पास कितने गैप होंगे? 9 गैप। क्रिएट अ गैप बिटवीन 8 स्टेशंस। 8 स्टेशन के बीच में जब गैप करेंगे तो टोटल गैप जो है वो क्या मिल जाएंगे? 9। अब 9 में से उन 4 स्टेशंस को हम फिल कर सकते हैं। जितने भी गैप है यहाँ पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर, इन 4 स्टेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने बोला था गैप सिलेक्शन जो होता है गैप मेथड में, तो उनमें से हमने क्या किया, ये 4 स्टेशन को, तो देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 9 में से 4 स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, यही हमारा आंसर है, फाइनली यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें सिर्फ सेलेक्ट करना था। हमें अरेंज नहीं करना था, उनको स्टेशंस को अरेंज नहीं करना है। सिर्फ हमको क्या करना था कि वो 4 स्टेशन पे रुकेगी। अब वो स्टेशन तो थोड़ा ना अरेंज करके हम रखेंगे कि भाई ये पहले स्टेशन आएगा कि ये पहले आएगा, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, हमें अरेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो जो गैप होते हैं उन्हीं में से 4 को हमें सेलेक्ट कर लेना है, अरेंजमेंट नहीं करना है। सिर्फ ओनली क्या करना है हमको, ओनली सिलेक्शन करना है जब भी कभी इस टाइप के केसेस हमें दिखाई देंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको एक जनरलाइज करके यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रहे। If an items are given, then select R items if no two are consecutive. Then required number of ways equal to
n माइनस आर प्लस 1CR, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। ये लिखा हुआ है n में से r को सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। और n आइटम में से r को सेलेक्ट किया, उसमें से कोई भी दो जो है नो टू आर कंजिक्यूटिव, देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज n माइनस आर प्लस 1CR। अब ये n माइनस आर प्लस 1 कैसे आया होगा, तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आया होगा। हमारे पास टोटल n रहे थे, उसमें से हमको r को जो है क्या करना था, r जो है r आइटम सेलेक्ट करने थे। जैसे यहाँ पे 12 में से 4 को लेना था, तो अब जब हमने r स्टेशन को उठा के बाहर रख दिया, ये r स्टेशन जिनको जो एक साथ नहीं होने चाहिए उनको अलग कर दिया, तो अब हमारे पास जो बचे स्टेशन है वो क्या होंगे, n माइनस आर। n माइनस आर रिमेनिंग स्टेशन होंगे, या रिमेनिंग आइटम अगर हमने लिखा है तो रिमेनिंग आइटम होंगे। अब ये n माइनस आर जो रिमेनिंग आइटम है, इनको जब अरेंज करोगे तो ये बातें हमारी बहुत पहले भी हो चुकी हैं कि जितने भी अरेंजमेंट जितने भी नंबर होते हैं, नंबर ऑफ गैप उनमें से एक ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ गैप्स होंगे वो क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ गैप्स वो मिल जाएंगे। n माइनस आर तो आइटम थे और उसमें एक ज़्यादा गैप हो जाएगा। अब इस n माइनस आर प्लस 1 में हमको कितने सेलेक्ट करने हैं, r, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1CR। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो हम चाहे तो डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर हमें ये याद है तो, और अगर नहीं याद है तो फिर हमें पता है कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, हमें इसका खास ध्यान रखना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड which can be made find the number of word which can be made using all the letter of the word, और वर्ड दिया है अगेन। If these words are written in a dictionary, if these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? What will be the 50th word? फिफ्टियथ पोजीशन में कौन सा वर्ड होगा ये हमें बताना है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, डिक्शनरी प्रॉब्लम पे बेस्ड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। थोड़ा आप सोचें इसके बारे में फिर बताएं कि 50th वर्ड पे कौन सा होगा। सर हाँ बेटा बताओ। सर इसमें रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड? नहीं, जितने वर्ड है हमारे पास AGAIN बस उन्हीं को यूज करना है। मतलब सर ए अगर 5 बार जी ऐसा आ सकता? नहीं 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 नहीं,
2 बार ए है तो 2 ओके बार सर, ए, ओके एक बार जी, एक बार आई और एक बार एन। ओके सर। तो वैसे ही करो जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसका मेथड पढ़ा था ना, इसमें हमें रैंक नहीं बतानी है। हाँ, ये ज़रूर देख सकते हैं कि भाई अगेन से बनने वाले कितने वर्ड बनने वाले हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, सर 60। तो टोटल 60 हो जाएंगे। अब 60 वर्ड जो होगा वो होगा अगेन से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं, लेकिन हमें तो चाहिए जो 50th पोजीशन पे आए वो कौन सा वर्ड होगा। तो पहले ए से बनने वाले सारे वर्ड निकाल लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलो। पहले ए आएगा, फिर जी से बनने वाले सारे निकाल दिए, फिर ए हो गया, जी हो गया, फिर आई से बनने वाले सारे निकाल दिए। उन्हीं को ऐड करते हुए सोचो कि 50th पोजीशन पे क्या आने वाला है। चलो मैं बताता हूँ, किसी को आइडिया नहीं हो रहा है शायद में भी कि कर रहे हैं आप अभी। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 ए आ जाएंगे, फिर जी आ जाएगा, फिर आई और फिर एन। टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो 5 है, जिसमें से ये 2 ए है, फिर एक जी आई और एन अलग अलग है। तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स बिगनिंग विद ए। ए से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड होगा, तो ज़रा समझना यहाँ पर ध्यान से। ये सारी बातें हम लोगों ने एक मदर की रैंक निकाली थी, उसमें हमने इस तरह का मेथड यूज़ किया हुआ था। ओके, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, करो फिर, नो प्रॉब्लम, वेट कर लेता हूँ मैं। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने ए रख दिया, ए को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर जो ये 4 है, 1 2 3 4, इनमें से जो 4 वर्ड है हमारे पास, ए फिक्स किया तो ये 4 बचे हुए हैं। तो ये 4 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं, 4 3 2 1, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो गए, 24। फिर ए के बाद जरा हम जी से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड बिगनिंग विद जी। जैसे ही मैंने जी से स्टार्ट किया तो जी को यहाँ फिक्स कर दिया। बाकी ये जो 4 हैं ये कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ए 2 बार आया है ना। तो 4 इंटू 3 यानी कि ये कितना आ जाएगा, 12। तो देखो इनको प्लस भी करते चलो, इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 36। हमें 50 तक जाना है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और आगे वाले वर्ड बनेंगे। ए हो गया, जी हो गया, अब आई से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड बिगनिंग विद आई। तो जी से बनने वाला वर्ड तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जी के सारे वर्ड 36 पे कंप्लीट हो गए। तो ये तो 50th पोजीशन पे कैसे हो सकता है, जी से बनने वाले ही 12 है,
और ए से बनने वाले 24 है, तो टोटल अभी 36 तक ही पहुँचे हैं। अब जरा आई से बनने वाला देख लेते हैं। तो आई से जब बनाएंगे तो आई को हमने फिक्स कर दिया, बाकी जो 4 है उनको 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से अरेंज किया, तो ये भी 12 हो गया। तो अब इनको टोटल को मिला के यहाँ पर 36 प्लस ये 12 मिला के अब कितने हो गए टोटल, 48 हो गए। इन तीनों को जब हमने मिलाया तो इन तीनों को टोटल करने के बाद इसको करने के बाद ये क्या हो गए, 48 हो गए। अभी भी प्रॉब्लम है, आई भी ख़त्म हो गया, तब भी अभी हमारा वर्ड जो है वो 50th पोजीशन पे नहीं आया। 40th पोजीशन पे आई से शुरू होने वाले सारे वर्ड ख़त्म हो जाएंगे। फिर आई के बाद अब नंबर आएगा एन का। तो अब ज़रा देखना ना, एन को मैं बनाता हूँ क्योंकि अब हमें 2 ही तो ढूंढने हैं, तो 2 को ढूंढना तो बहुत ईजी है। तो देखो ज़रा मैं एन से बनाना स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5, ये 48 पर होगा, ये 49 पर होगा, ये 49th पोजीशन पे होगा, और ये जो है वो 50 पोजीशन पे हो जाएगा, 50th पोजीशन पे हो जाएगा। तो एन से स्टार्ट होगा तो पहले एन आएगा, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 ए आएंगे, और फिर अल्फ़ाबेट में आई पहले आता है कि जी पहले होता है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जी आई हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, एन ए आई और ये जी। तो ये बिल्कुल सही आया है, एन डबल ए आई जी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें बच्चों, किस तरीके से हम पोजीशन निकालेंगे? हाँ जी बताइए। बिल्कुल सर, पहले एक बार हमने ए ले लिया तो फिर दूसरी बार भी ए नहीं ले सकते हम? वो दोनों ए और ये ए में कोई डिफरेंस तो है नहीं, तुम जरा रख के देखो एक बार, ये वाला रखो, नहीं है डिफरेंस, तो वो सेम ही दिखने वाले हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरा समझते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फिर इसको जनरलाइज कर दूंगा मैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग at most 20 digit, at most 20 digits using the digit 1 2 3 4 5 6, इन डिजिट का यूज़ करके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, हैविंग एट मोस्ट 20 डिजिट जिसमें होने चाहिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिजिट होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिजिट होने चाहिए, यानी 20 डिजिट नंबर का भी हमको बनाना है। सोचो, क्योंकि इसमें रिपीट तो होगा ही, क्योंकि 20 डिजिट का बनाना है तो रिपीटिशन पक्की बात है अलाउड होगा। तो ये अब बताओ इसको कैसे करेंगे। और है इजी, ऐसा भी नहीं कि मैंने लिख दिया कॉन्सेप्चुअल ये वो तो बहुत टफ हो गया, कुछ नहीं। नॉर्मल सोचिए आप कि हमको 20 डिजिट का भी नंबर चाहिए, तो पहले हम 1 डिजिट का नंबर बना लें। हो सकता है 1 डिजिट का नंबर हो सकता है वो 2 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है वो 3 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर हो। कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे? तो ऑप्शन है हमारे पास कि नहीं है, एंड है कि और है, ये सोचना आपका काम है, और फिर आंसर बता दीजिए मुझे। फिर एक्सप्लेन तो मैं भी करता हूँ,
ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, और आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि सबको हमें प्लस करना है। तो बस फिर आंसर तो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 1 डिजिट का आप नंबर बनाएंगे, तो इन 6 में से हम कोई भी 6 नंबर रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, 5, 6। तो 1 डिजिट का जब नंबर बनेगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 6। जब 2 डिजिट का नंबर बनेगा तो इसमें भी 6 हो सकते हैं, इसमें भी 6 हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। क्या हम 6, क्या ऐसा 6 की पावर 0 भी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 1 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर बनाना है ना। तो अब यहाँ पर 3rd डिजिट का जब लोगे, 3 डिजिट का, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा। और सबके बीच में और आने वाला है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये जो है ये 20 डिजिट तक जब बनेगा नंबर, तो 6 टू द पावर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बस फिर अब हमें इनको क्या कर देना है, इनको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब अप टू डैश डैश 6 टू द पावर 20। ये कौन सी सीरीज़ बन रही है? ये एक जीपी की सीरीज़ बन रही है, जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला याद होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए फर्स्ट नंबर, आर भी 6 है, तो 6 की पावर एन कितना है, 20 माइनस 1 अपॉन 6 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6/5, 6 टू द पावर 20 माइनस 1। अब उन्होंने जो है वो नंबर नहीं दिया, उन्होंने एन के टर्म में पूछ लिया। एन है, उसमें से आर को लेना है, और कोई भी रिपीट कर सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसको जनरलाइज करके यहाँ पर हम लिख लेते हैं। The number of permutation of n different thing, the number of permutation of n different thing taken not more than r times when thing may be repeated when things may be repeated any number of time। तो क्या हो जाएगा, पहले हम 1 ले सकते हैं n, फिर n स्क्वायर ले सकते हैं, फिर n क्यूब ले सकते हैं, और लास्ट में हम कहाँ तक जाएंगे, n टू द पावर r तक। तो ये हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम चाहे तो ऐसे करें, या तो हम उसको डायरेक्ट, तो हमें पता चल ही गया क्या करना है, क्योंकि हम सबके फॉर्मूले तो नहीं याद कर सकते, तो इसलिए वो एक जनरलाइज वे में, कि कभी कभी क्वेश्चन वो जनरलाइज वे में दे देंगे, इसी टाइप से दे देंगे, तो फिर हमको ये भी रिज़ल्ट का आइडिया तो होना ही चाहिए कि हमारे पास एक जीपी की सीरीज़ बनेगी, और उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। तो एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इस टाइप का भी एक मिल सकता है। एक और इसी में लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
the number of positive integer having the number of positive integer the number of positive integer having at most 10 digit at most 10 digits using 0 to 7 is 0 1 2 3 से लेकर 7 तक है ये सारे नंबर इज व्हाट। तो इसको भी आप सोचें जरा, बताएं क्या होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हैविंग एट मोस्ट 10 डिजिट होने चाहिए यूजिंग 0 1 2 3 4 अप टू 7 तक। हेलो सर। हाँ जी बताइए। 6 plus 7 into 7 raised to 10 minus 1। क्या क्या 6 प्लस 7 into 7 raised to 10 minus 1। अच्छा वो जीपी का सम लगा दिया। हाँ सर वो फाइनल आंसर। क्या वैसे किया क्या, कैसे करेंगे? फर्स्ट डिजिट में 6 वेज, फिर 0 नहीं आ सकता। फिर सेकंड डिजिट में 6 into 7, थर्ड डिजिट में 6 into 7 स्क्वायर, फोर्थ डिजिट में 6 into 7 क्यूब, और 10th डिजिट में 6 into 7 raised to 9 हो जाएगा। फिर इन सबको ऐड करना पड़ेगा और के लिए, फिर उसमें 6 कॉमन ले लेंगे, फिर वही सीरीज बन जाएंगी। फिर 1 plus 7 plus 7 square plus 7 क्यूब से। क्या सीरीज बन रही, फिर से बोलना। सर 6 कॉमन ले लेंगे। पहले कितने नंबर आए? 6। हाँ 6। सेकंड डिजिट के लिए 6 into 7। पहले 6 क्यों आए? फर्स्ट डिजिट है ना तो 0 नहीं ले सकते हम, इससे 6 हमने वेज। 7 तक लिए है ना, 0 1 2 3 4 से लेके 7 तक है हमारे पास। तो 1 से 7 तक तो 7 डिजिट होते हैं। नहीं? हाँ यस। यहाँ पे 7 है, वहाँ पर 8 आ जाएगा। क्या आंसर होगा? नहीं फिर से एक्सप्लेन करो, पूरा एक्सप्लेन करो। पहले में 7 आ गए, दूसरे में हाँ दूसरे में 7 into 8। 7 into 8 आ गए, ठीक है। फिर तीसरे में 7 into 8 स्क्वायर। फिर थर्ड में 7 into 8 क्यूब। अब
अब इसको सॉल्व करो, देखो आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ सर वो चेंज हो जाएगा, मैं करता हूँ सॉल्व। बाकी लोग भी ऐसे ही सोचे, सही बता रहे हैं ये, एक बार थोड़ा सोचे आप भी। एट मोस्ट हमें 10 डिजिट चाहिए, तो पहले हमने 1 डिजिट के लिए देखा, तो 1 डिजिट के लिए देखेंगे तो इन 7 में से कोई भी आ सकता है भाई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज 1 डिजिट के लिए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 1 डिजिट के लिए 7। जब 2 डिजिट का केस होगा, हाँ जी बताइए। 7 प्लस 8 इंटू 8 टू द पावर 10 माइनस 1। 7 प्लस क्यों आ रहा है, ये प्लस क्यों आ रहा है सर क्योंकि आगे 1 आएगा ना, जब 7 कॉमन लेंगे, क्योंकि पहली बार तो 7 ही होगा इसलिए। क्योंकि पहली बार 7 फिर प्लस 7 इंटू 8, और जब 7 कॉमन लेंगे तो 1 रहेगा ना वहाँ पर। तो 7 कॉमन ले लिया तो सीरीज बन गई 1 प्लस 8 प्लस 8 स्क्वायर से लेके कहाँ तक बनी है। यस सर, टिल 8 रेज़ टू 9। 8 रेज टू 9 तक बनी है। फिर हमने सर 8 से 8 रेज़ टू 9 का जीपी ले लिया। नहीं 1 से भी ले सकते हो ना भाई, 1 से नहीं ले सकते हो क्या, 1 से 8 8 स्क्वायर 8 क्यूब, ये सीधे सीधे बन जाएगी। 1 से लेके भी तो ले सकते हो, तो उसी ऐसे भी ले सकते हैं। ए आर टू द पावर n कितने लिए हैं सर, वो इनका सम 8/7 इंटू 8 रेज़ टू 10 माइनस 1 आ रहा है। तो आंसर 8 टू द पावर 10 माइनस 1 है ना, कि नहीं। नहीं सर, उसमें 7 और ऐड हो रहा है। देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने लिया पहले 7 हो गए, फिर यहाँ पर हम 7, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहली पोजीशन में तो हमारा 7 ही होगा। दूसरे में क्या हो सकता है, 8 आ सकते हैं नंबर, 0 भी आ सकता है, तो 7 इंटू 8 स्क्वायर। जब 3 नंबर ले लिए हमने तो 7 इंटू 8, सॉरी यहाँ पर 8 हो गया, 8 स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने, तीसरे वाले का काम चल रहा है, एक लाइन आगे सोच रहा हूँ। तो 7 इंटू 8 तो 8 स्क्वायर हो गया। यानी कि जब 3 डिजिट का नंबर ले रहे हो तो एक कम हो रहा है यहाँ पे। तो जब हम 10 डिजिट का नंबर लेंगे, जब ये 10 डिजिट का नंबर ले लेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 टू द पावर 9। यस सर, अब इनको ऐड करें। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो इनका जब सम निकालेंगे हाँ, तो सम जो होगा वही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो 7 सब में से कॉमन हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट कॉमन भी ले लिया, तो 1 प्लस 8 स्क्वायर से लेके अब हमारे पास जो सीरीज आई है वो 8 टू द पावर 9 तक आ गई। तो 7 इंटू ये फॉर्मूला हो गया ए आर टू द पावर n, यानी कि 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 थे, ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये 7 और ये 8 माइनस 1 कट हो गया, तो आंसर हो गया 8 टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये आंसर हो गया। और सर मैंने 8 और 8 टू 9 वहाँ से किया था, 1 नहीं इंक्लूड किया है। तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे तो, कुछ अलग आ रहा था। नहीं सर, पड़ेगा। 7 प्लस 8 इंटू 8 तुम खुद सोचो ना कि अगर तुम यहाँ से, एक मिनट जरा ये सोचो कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जीपी ले लेते हैं, सपोज कर लिया यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है। यस सर। फिर उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करोगे, और फिर सर ऐड नहीं करना, फिर मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फाइनल रिजल्ट 7 प्लस को हम पूरा सॉल्व भी करेंगे ना, जैसे हम 8 की पावर 10 को सॉल्व कर ले और 1 माइनस कर वैसे तो या उसको अगर हम सॉल्व yes, करेंगे तो दोनों सेम आएंगे देखने में।
देखने में अलग लग सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू निकालेंगे तो दोनों सेम ही आएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन जब भी कभी 1 आ जाए ना तो हम जीपी के साथ उसको पूरा कंसीडर कर लेते हैं। अभी हमने जीपी पढ़ी नहीं है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जब हम जीपी कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक अच्छा और छोटा सा क्वेश्चन है हॉर्स का, वो भी देख लेते हैं जरा। Ten horses are running in a race. 10 horses are running in a race. In how many ways can these horses come in the first, second and third place? Assuming no ties. करो, इसका भी आंसर बताओ फिर। सेवन 20। बिल्कुल सही है, गुड। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले 10 हॉर्सेस हैं, उनमें से 3 को सेलेक्ट कर लेना है और उन्हीं में से 3 को फिर बाद में अरेंज कर देना है, यही किया है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? उन 10 में से हमने क्या किया, 3 को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उन्हीं को फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, और उन्हीं को जो है अरेंज कर दिया। तो 10c3 इंटू 3 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाएगा। 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट हो जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 यानी कि 720 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़िया। चलिए फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अ क्रिकेट टीम और उस टीम के जो प्लेयर हैं उनका नाम रख लेते हैं ABCD EF GHI J और K। 1 2 3 4 11 हो गई। is to be sent for batting if A wants to be bat A wants to bat before J
and J wants to bat after G, then the number of batting order then the number of batting order if other players could go in any order. चलिए इसको भी करते हैं साथ में। कह रहा है क्रिकेट टीम है जिसमें ए से लेके के तक है। ए जो है वो चाहता है कि मेरी बैटिंग जो है वो जे से पहले हो और जे चाहता है कि उसकी बैटिंग जो है वो जी के बाद हो। देन नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर चाहिए और बाकियों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इफ़ अदर प्लेयर कुड गो इन एनी ऑर्डर, उनको कहीं पर भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन तीनों के साथ रिस्ट्रिक्शन है, ए जी जे। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर 10 फैक्टोरियल इंटू 9। 10 फैक्टोरियल इंटू 9 कैसे? यस सर। कैसे कैसे? सर पहले 10 जा सकते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को तो जाने नहीं देना, जी को। नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि ए जो है वो पहले बैटिंग में आना चाहता है, जे से पहले आना चाहिए। ए जो है वो ए वांट्स टू बी बैट बिफोर जे, जे के पहले, और जे चाहता है कि वो जी के बाद आए। तो इसके कितने केस बनेंगे? तो यहाँ पे तो 3 का रिस्ट्रिक्शन है ना। ऐसा नहीं कि पहला रिस्ट्रिक्शन ए और जे का है और दूसरा जे और जी का है, नहीं। इन तीनों का रिस्ट्रिक्शन एक साथ होना चाहिए। ए चाहता है उस खेल में कि पहले मैं जो है जे से पहले जाऊं और जे चाहता है कि मैं जी के बाद में जाऊं। तो इस तरह के कितने केसेस हो सकते हैं जिसमें ए पहले आए, जी उसके बाद आया और जे जो है वो, ये सोचो। ये हमारे पास ए से लेके के तक हैं प्लेयर। उसने बोला है कि ए जो है वो पहले जाना चाहता है जे से और जे जो है वो जी के बाद जाना चाहता है। अब यहाँ पर मुझे ये क्वेश्चन बताने का सिर्फ मेन मोटो ये था कि हमें ये पता होना चाहिए कि देखो इसके कितने केस बनने वाले हैं। क्या ये केस बनेगा क्या जिसमें पहले जो है वो ए आ जाए, उसके बाद जो है वो जी आ जाए और फिर जे आ जाए? क्या ये केस बनेगा क्या? इस तरीके से बैटिंग ऑर्डर हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि जे जो है वो किस पोजीशन पे आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, या जी किस पोजीशन पे आया
क्योंकि वो नंबर ऑफ वेज देखने में एक ही टाइप के लगेंगे। पहले ए आना चाहिए, फिर जी आना चाहिए, फिर जे आना चाहिए। ए वॉन्ट्स टू बी बैट आफ्टर बिफोर जे। ए जो है वो जे के पहले आना चाहता है, ये देखो ए जो है वो जे के पहले भी है। और जे जो है वो वॉन्ट्स बैट आफ्टर जी, जी के बाद जे को आना है, तो देखो ये भी यहाँ पर कंडीशन। अब ये ए जो है वो हो सकता है पहले यहाँ पर हो, जी यहाँ पर हो और जे, तो इस तरह के जितने भी अरेंजमेंट दिखाई देंगे वो सब एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है किस पोजीशन पे जाना है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले ए जाए बैटिंग करने के लिए, फिर जी जाए और फिर जे जाए। ए जी और जे ही जाने चाहिए। क्या दूसरा केस भी पॉसिबल है? और कोई केस दिमाग में आ रहा जो ये भी पॉसिबल हो कि भाई इस टाइप से भी जा सकते हैं, जिसमें ये कंडीशन बने कि ए जो है वो ए वॉन्ट्स टू बैट सर पहले हाँ, अगर मैं ऐसे कर दूं, देखो ये जी कर दूं, फिर ए कर दूं और फिर जे कर दूं, क्या ये केस में कोई गड़बड़ है कि सही है? ये भी ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, ए जो है वो जे के पहले जाना चाहता है। सेकंड वाले केस को देखो ध्यान से, ए जो है वो जे के पहले जाना चाहता है और जे जो है वो जी के बाद जाना चाहता है। तो ये कहीं पर भी ऑर्डर में होंगे, क्या यही ऑर्डर दिखाई देगा जी ए जे का? तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या और कोई कंडीशन बन सकती है? सोचो, दिमाग लगाओ, उनकी पोजीशन पे मत जाओ, क्योंकि यही एक केस दो बनेंगे जिनमें सिर्फ यही दिखाई देगा, जिसमें ए जो है वो पहले गया, फिर जी गया या जे गया बाद में। और दूसरा उसने कहा है कि ए जो है वो पहले आना चाहिए जे के, तो जे को सबसे नीचे थर्ड नंबर पे भेज दिया, तब भी वो जी के बाद आएगा और ए जो है वो जे के पहले आ जाएगा। और कोई केस यहाँ पर बनने वाला है ही नहीं। तो जब ये दोनों केस बनेंगे तो हम इनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इन तीन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये केस फर्स्ट है हमारा, ये केस फर्स्ट बनेगा और ये केस सेकंड बनेगा, और दोनों में और आ जाएगा बीच में, यानी कि दोनों प्लस होंगे। तो पहले वाले का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, केस फर्स्ट जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, इस 11 प्लेयर की टीम में से 3 को सेलेक्ट किया, 11 प्लेयर की टीम में से 3 को सेलेक्ट किया। क्या इन 3 को अरेंज कर सकते हैं? क्या इन 3 को हम अरेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें ऑर्डर ही यही चाहिए, ए चाहिए, फिर जी चाहिए, फिर जे चाहिए, तो इनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये 3 का इन 3 को अरेंज नहीं कर सकते, सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा हमको। तो इनका अरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसलिए 1 कर दिया, क्योंकि ये अरेंजमेंट एक ही तरीके से हो सकता है। अब बचे जो 8 हैं, क्या उनको नहीं अरेंज करना पड़ेगा? वो तो किसी भी ऑर्डर में चले जाएं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस जो केस सेकंड है उसकी वजह से क्या होगा, सेम यही होगा, 11 में से 3 को अरेंज किया, पहले सेलेक्ट किया, उनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और बाकी जो 8 थे उनको जो है हमने क्या किया, अरेंज कर दिया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2 × 11 C3 × 8 फैक्टोरियल। आंसर क्या आया है उससे कोई मतलब नहीं, हमें आइडिया होना चाहिए कि हम कभी कभी वो कहेगा ना कि ए की पोजीशन बी के पहले सी के बाद होनी चाहिए, या सी की पोजीशन ए के पहले बी के बाद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमको अरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे। जब भी कभी वो फिक्स करेगा ना तो फिर उनको हम सेलेक्ट करेंगे लेकिन अरेंज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी वही है कि हमारा जो अरेंजमेंट होगा, तुम चाहो तो यहाँ पर लिख लेना कि ये जो 1 है, ये जो 1 आया है ये क्या है, ये अरेंजमेंट है। 1 क्यों लिया है? जो 3 प्लेयर थे उनका अरेंजमेंट है, क्योंकि वो एक ही तरीका होगा। और ये 8 जो है वो क्या है, रिमेनिंग जो 8 प्लेयर थे उनका अरेंजमेंट है। हेलो सर। 11 में से 3 को तो पता चलेगा। हाँ जी बताइए। तो सर वो वाली मेथड से कर सकते हैं जिसमें हम इन तीनों को एक ही यूनिट ले लें? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, ये तीनों एक साथ ही रहने वाले हैं,
प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों एक साथ भी नहीं हो तो भी चलेगा ना, क्योंकि ए पहले जाए, फिर 2-4 लोगों को भेज दिया, बाद में जी को भेजा, बाद में फिर जे को भेजा, ये भी तो हो सकता है। हाँ यस सर। चलिए, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।